भगवान को हमने देखा नहीं, उनका ध्यान कैसे धरे? तो संतों यह मुर्दों का गांव, केही कर जप तप सुमिरन करी हो, केही कर जप तप सुमिरन करी हो, कोई अमर ना ठाऊं। संतों यह मुर्दों का गांव। किसका जप करोगे, किसका तप करोगे और किसका सुमरण, सतत सुमरण करोगे? कोई अमर नहीं ठाऊं। संसार में सब मृत्यु का ग्रास है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। काल का पेट भर भोजन भी नहीं, केवल सुबह का नाश्ता है, थोड़ी सलोनी थोड़ी चाय और कुछ नहीं। नाग नर और देवा देवता भी, नाथ सकल जग है ये काल का कलेवा। तो केही कर जप तप सुमिरन करी हो, कोई अमर ना ठाऊं। संतों यह मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का गांव। पहले भजन सुना दे। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं, मरे वैद्य अरु रोगी। संतों यह मुर्दों का गांव। चांद सूर्यता रागन मरी हैं धरणी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मरी हैं, तिन्हों की का आशा। संतों यह मुर्दों का गांव। तब सब मुर्दों का ही गांव है। किसका भजन, किसकी शरण लोगे, किसका जप करोगे, किसके लिए तप करोगे, किसका सतत सुमरन करोगे? ये तो मुर्दों का गांव। विधाता समेत अंत में कहते हैं, नाम अनाम रहे सदा ही, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीर सुनो भाई संतों, खोज करो तुम सोई। संतों यह मुर्दों का गांव। वैदिक ऋषियों ने कहा मृत लोक, ये मुर्दों का लोक। लोक बड़ा होता है। कबीर बोले लोक नहीं गांव, ये तो एक गांव है। काकभूषण ने जब भगवान का दर्शन किया तो भगवान ने कुछ अपना परिचय देने के लिए, अपनी विभूतियों से अवगत कराने के लिए प्रभु मुस्कुराए। मुस्कुराते ही चला गया उदर के अंदर। उदर माज सुनो अंडज राया, देख्यों बहु ब्रह्मांड निकाया। अनंत ब्रह्मांड देखा, अगणित लोक पाल यम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। और भरतादिक भ्राता कौशल्या इत्यादि माता सब भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरियान। अगणित भुवन फिरेहूं प्रभु, राम न देखेहूं आन। असंख्य भुवनों का भ्रमण किया। भिन्न विष्णु, भिन्न विधाता, भिन्न शिव, जो कुछ था भिन्न 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 में दीख सब अलग अलग देखा। किंतु असंख्य भुवनों में घूमा, किंतु राम न देखे आन। उनमें कोई परिवर्तन नहीं देखा। वो अपरिवर्तनशील है। गीता में भगवान कहते हैं आत्मा अपरिवर्तनशील, काल से अतीत, अव्यक्त पुरुष। नहीं तो शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती, न वायु सुखा सकता है। वो सहज प्रकाश रूप ज्योतिर्मय परम तत्व है, शाश्वत सत्य है, सबका भरण पोषण करने वाला है। तो विभु प्रभु
संपूर्ण विभूतियों से युक्त है तो विभु। आप जन्म भर नाम जपते जाओ, पूरा नाम एक भी नहीं। विविध एंगल से चित्र खींचा गया है कि क्योंकि विभूतियों से युक्त है इसलिए विभु भरण पोषण करता है, इसलिए प्रभु, और वो सब कुछ जानता है तो सर्वज्ञ है। जब अरब में चले जाओगे तो सर्वज्ञों को क्या कहते हैं मालूम? खुदा हाफिज। तो वही सब जानता है, हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। सर्वज्ञ, परम चेतन, सनातन है, शाश्वत है, परम तत्व है, शाश्वत सत्य है। हम हैं सनातन धर्मी, और सनातन केवल आत्मा। वैदिक काल का सूक्ष्म नामकरण है आत्मा, उसी परमात्मा का। यदि उन परम प्रभु के प्रति हम श्रद्धावान नहीं, हम धार्मिक भी नहीं है। हाँ, आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य हैं, लेकिन अभी प्रवेश तो नहीं मिला। इसलिए अगणित लोक, असंख्य लोक, हर लोक का अलग विधाता, अलग पालन करता और अलग श्रृंगार करता शिव देखा। तो जो असंख्य लोक, उनमें से एक लोक ये आपका, ये पृथ्वी, ये सूर्य, चंद्र। जो असंख्य लोकों में से एक लोक है तो गांव ही तो हुआ। पूर्वजों ने, वैदिक ऋषियों ने कहा मृत लोक। कबीर कहता लोक तो बहुत छोटी बात हो गई, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये मुर्दों का लोक नहीं, गांव। असंख्य ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड। तो संतों, यह मुर्दों का गांव। तो मुर्दों का गांव है, हमें करना है भजन, हमें जाना है शरण। उस मुर्दों के गांव का एक मरने जीने वाले हम भी हैं, और हम चाहते हैं जीवन। तो मरने वाला आपको जीवन कहां से दे देगा? इसलिए अब शरण जाए तो किसकी? तो के ही कर जप तप सुमिरन करी हो। किसका तुम जप करोगे, नाम जपोगे? किसके लिए मन से इंद्रियों को उस इष्ट के अनुरूप तपाओगे, तप करोगे? और किसका सतत सुमिरन करोगे? कारण कि कोई अमर ना ठाऊं, संतों यह मुर्दों का गांव। सब काल के गाल में है। हमने 2 माला टाली, इतने में तो मनकर्णिका घाट पहुंच गया जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। कोई अस्तित्व किसी का नहीं, सब मृत्यु के गाल में है। अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा। तब लोगों का विश्वास होता है। पीर पैगंबर, तो पीर मरे पैगंबर मर गए, मर गए जिंदा जोगी। पीर सदगुरु को तो नहीं, लेकिन एक पुरोहितिया पॉइंट है। लोग कहते हैं ना गुरु बना लो, वो भी मरण धर्म। पैगंबर अवतार को कहते हैं, वो भी भगवान का अवतार अवश्य होता है। अवतार हृदय में होता है, और साधक का मार्ग, योगी का मार्गदर्शन करते हुए अभय पद प्रदान करके वो भी मार्गदर्शन करना बंद कर देता है। वो भी शांत हो जाएगा, फिर अवतार रहेगा ही नहीं। भिन्न है ही नहीं तो किसे पढ़ावें, किसे बचाएं, किसे समझाएं? तो पीर मरे पैगंबर मर गए, मर गए जिंदा जोगी। सब तो मरण धर्मा, लेकिन योगी होता है जिंदा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस आत्म पथ में, ईश्वर पथ में आरंभ का नाश नहीं। श्वास के रहते रहते मृत्यु से 10 दिन पहले भी समझ काम कर गई। गीतोक्त साधना समझ में आ गई, समझकर 2-4 कदम रखते बन गया तो आरंभ हो गया, बीजारोपण हो गया, अंकुर फूट गया। तो माया में कोई वज्रापात नहीं कि उसको मिटा दे, बल्कि स्वल्प अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वो अभ्यास करता है। अनेक जन्मों के परिणाम में वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। शरीर तो मरेगा, कलेवर बदलेगा, लेकिन उस पुरुष का कभी विनाश नहीं होता। ये है जिंदा जोगी। जीवन मुक्ति तो नहीं मिली, मुक्ति का आरक्षण भली प्रकार मिल गया। जिनमें साधना जागृत हो गई, जिस माया में कोई अंत नहीं, उस साधना क्रम को मिटा